नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों को लेकर पहले आयोजित की जा चुकी अधिवक्ता अधिकार यात्रा के बाद अब अधिवक्ता समाज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यात्रा के माध्यम से उठाई गई मांगे आज भी जस की तस बनी हुई है और अब सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यात्रा संयोजक अधिवक्ता प्रदीप धर तिवारी देवेश्वर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हमले, अपमान और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अहम स्तंभ है, परंतु स्वयं को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लखनऊ तक आयोजित अधिवक्ता अधिकार यात्रा के दौरान अधिवक्ता समाज की पीड़ा और समस्याएं पूरी मजबूती से रखी गई थी, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं दिख रही। इसी को लेकर आज मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात दोबारा पहुंचाई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय प्रमुख मांगों को दोहराया। पहला, उत्तर प्रदेश में अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। दूसरा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। तीसरा, अधिवक्ताओं को टोल टैक्स में छूट प्रदान की जाए। चौथा, सभी अधिवक्ताओं के लिए 20 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित किया जाए। पांचवा, प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। छठा, नामांकित अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाए। सातवां, हाईकोर्ट जिला एवं तहसील न्यायालयों में चिकित्सा सुविधा एवं 100 बेड का अस्पताल स्थापित किया जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो अधिवक्ता समाज आगे की रणनीति तय कर आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही सरकार से यह भी मांग की गई कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए तत्काल नीतिगत निर्णय लिया जाए। देखिए यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दिया जाए। मेन मामला जो है, जो जूनियर साथी हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए। अधिकतर टोल टैक्स माफ़ किया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी चैम्बर नए बने, सुनिश्चित बने, उनको व्यवस्थाएं दी जाए। जो लड़के नए आते हैं, एक योजना आई थी बार काउंसिल की, उसे पूरी की जाए। 3 साल प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाए। लास्ट मांग हम लोग की है कि हम लोग के पास जो है चिकित्सा व्यवस्था शून्य है, उसे पूरा किया जाए और अच्छी की जाए। पॉलिसी की बात की जाए, बीमा के नाम पर हम लोग कुछ नहीं है। कैशलेस इलाज के लिए तत्काल सरकार 20 लाख का मुहैया कराए ताकि अपनी व्यवस्थाएं खुद कर सके। हमें एक अच्छी हाँ 7 मांगे हम लोग की 7 मांगे हैं। की है किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आप लोगों का है पूरा ये मुद्दा? आज हम लोगों ने 7 मुद्दों बात किया है। बहुत लोगों ने पूछा, सवाल सब कुछ दिया गया है। 7 मुद्दे हमारे हैं। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो मेन मुद्दा है, और 6 मुद्दे और है जिस पर हम लगातार पिछले कई साल संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद से हम लोग पदयात्रा निकाले, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ तक हम लोग गए। माननीय मुख्यमंत्री जी मिल नहीं पाए। उनके सचिव ने ज्ञापन लिया, आश्वासन दिया हम लोगों को कि आपकी बात फरवरी तक मानी जाएगी या आपकी मीटिंग होगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग पूरे आंदोलन को पूरे प्रदेश में चलाएंगे। जितने 75 जिले हैं सब पे पदयात्रा निकलेगी। उसके बाद हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। आज इन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता थी। प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, हमारी मांग जो है उसे पूरी की जाए, अन्यथा लड़ाई आर पार की होगी। परिचय बता दें। प्रदीप धर तिवारी, देवधर तिवारी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। हर समय समय समस्याएं आती है, हम लोग सुनते रहते हैं। तो चाहते हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी आए जो बीमा 20 लाख का कैसे बीमा दिया जाए। एक बड़ा मुद्दा हम लोग के साथ है कि हम लोग ये चिकित्सा उसकी और व्यवस्था बढ़ाई जाए। इन सही बात को लेकर हम लोग पिछले 1 दिसंबर को 4 दिसंबर प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जा रहे थे।
हम लोग वहाँ पहुँचे भी, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई माननीय जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी थे नहीं, वहाँ सचिव तो से मुलाकात हुई, आश्वासन दिया उन लोगों ने कि आगे पद यात्रा की जो भी चीज़ें हैं ज्ञापन दे दीजिए। एक समय हम लोग दिया, हमारी मांग पूरी की जाएगी तो हम लोग फरवरी में एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में करेंगे। 5 जोन में लगभग जो भी यात्रा होगी एक प्लानिंग के साथ हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। लड़ाई आर पार की होगी, लोग वहीं स्थायी से बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इसी योजना के लिए आपको सूचना दी जाए, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ये उनको उद्देश्य है, बाकी का कुछ प्रोटेक्शन बिल की मांग उठती रहती है और कई लोगों ने उठाई मगर आज तक लागू नहीं हो पाया। क्या लगता है आप लोग में यूनिटी नहीं है जो ये नहीं हो पा रहा? अच्छा सवाल है आपका जो है।